स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं बुलेट 100। चलिए खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा नेता मुलायम सिंह यादव का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी का आज दूसरे दिन का बता दें कि दौरा है। पीएम मोदी आज भरूच और जामनगर में 9,460 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड के 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को विधि विधान के साथ बंद होंगे। इस वर्ष 22 मई से 2022 को ये गेट खोले गए थे। बता दें कि इस बार श्री हेमकुंड साहिब के 2,15,000 तीर्थयात्री तीर्थ के दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा फूलों की घाटी में आने वाले लगभग सभी पर्यटक श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, जबकि एक आतंकी के छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। असम के काजीरंगा में एक गेंडा ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसे गंभीर चोट आ गई है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि लाहौरी गेट इमारत गिरने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय दंड संहिता धारा 304A, 336, 337, 338 के तहत मामले दर्ज किया गया है। पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट रोड पर बन रहे मोहाली सिटी सेंटर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की है। मथुरा में प्राचीन केशव देव मंदिर में होगा 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या की सरयू ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। रविवार की सुबह बता दें कि 10 बजे नदी खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। सरयू का खतरे का निशान 52.730 है, जबकि 53.730 है, जबकि 92.900 मीटर जलस्तर मापा गया है। मेरठ में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण रविवार को कार चालक समेत नाले में समा गई। बाद में किराए पर क्रेन मंगवाकर कार को नाले से निकलवाया गया। सामाजिक सरोकारों की दिशा में काम कर रही राष्ट्रीय संस्थान राउंड टेबल इंडिया की चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा ओछड़ी में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया गया। कोटा शहर में बिना सूचना केलगढ़ से पानी की सप्लाई बंद करने से तलवंडी सहित कई इलाकों में पानी की कमी के चलते परेशानियां होने लगी हैं। देर रात को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जलदायक चौकी पहुंचकर आक्रोश जताया गया। भरतपुर में बारिश के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। 2 दिन के बाद सभी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बता दें कि अवकाश घोषित किया गया। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है, जिसके तहत आज से एपीओ चल रहे 111 डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे। पाली के बागड़ स्कूल मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह ने शहर भर के स्वयंसेवकों को संबोधित किया। दत्तात्रेय होसबाले ने संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से संगठनात्मक जानकारी हासिल की। श्रीगंगानगर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा विशाल वाल्मीकि सत्संग और सम्मान समारोह आयोजित कर और दीपावली और भव्य आतिशबाजी करके हर्षोल्लास पूर्वक भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस मनाया गया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र के रसूलपुरा गांव में बारिश के चलते कच्चे मकान की एक दीवार गिरने से पास में खेल रहे 2 मासूम भाई बहन दीवार के मलबे में दब गए। इस हादसे में 6 वर्षीय बहन की मौत हो गई, जबकि 3 वर्षीय भाई गंभीर रूप से घायल है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने राखी व्यवसायी घनश्याम सैनी की हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त राजा उर्फ अप्पू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के समीजा कोटी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को 5 किलोग्राम डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार किया।
पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में बारिश से खराब हुई फसलों का रविवार को पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने अधिकारियों के साथ पहुंचकर खराब फसलों का जायजा लिया। इस दौरान विधायक मीणा ने जल्द नुकसान का सर्वे कराने को लेकर आश्वस्त किया है। चाकसू थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी राम कल्याण गुर्जर शिवपुरा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से एक देसी पिस्टल बरामद की। कोटा में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों के नेत्रदान हुए हैं। आरकेपुरम निवासी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर के निधन के बाद परिजनों ने उनका नेत्रदान कराया, तो वहीं रिटायर्ड रेल कर्मी के निधन के बाद भी परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। झुंझुनू आबकारी पुलिस ने तेल के टैंकर में भरकर गुजरात ले जाई जा रही तस्करी की शराब को पकड़ा है। वहीं टैंकर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कोटा में बारिश के चलते राष्ट्रीय दशहरे मेले की रौनक कम हो गई है, तो वहीं मेला परिसर में दुकानदार और व्यापारी बर्बादी के कगार पर है। पिछले 4 दिनों से व्यापारियों की ग्राहकी नहीं हो रही है और मेला परिसर में जगह जगह कीचड़ होने के कारण खरीदार भी नहीं आ रहे हैं। नाथद्वारा नगर में लालबाग चौराहे पर रविवार रात नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित पिकअप ने सर्विस रोड पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी। इसमें 7 लोग घायल हो गए। कोटा के लैंडमार्क सिटी में कोचिंग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का 2 सप्ताह के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की एक फोटो वायरल कर आम लोगों से जानकारी देने की अपील की है। कोटा में स्टेशन इलाके में थाने से चंद कदमों की दूरी पर भरे बाजार में कार चालक को बातों में उलझाकर कार से लैपटॉप चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दीपावली और पर्यटन सीजन के महापर्व को देखते हुए स्वर्ण नगरी जैसलमेर की चमक को निखारने के लिए नगर परिषद ने पहल की है। नगर परिषद के करीब 40 से लेकर 100 कर्मचारी रात के समय सफाई व्यवस्था में जुटे हुए हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जेसी ग्रुप की ओर से 3 दिवसीय शरद महोत्सव डांडिया रास का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन बीती रात हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ सी मच गई। बता दें कि इस दौरान कई महिला पुरुष और बच्चे जमीन पर गिर गए और पैरों तले दबने से कई महिलाएं और बच्चों को चोटें आई हैं। टोंक में बच्चा चोरी की आवाज जोरों पर है। यहां बच्चा चोरी के शक में एक संदिग्ध युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। बता दें कि लोगों ने बच्चा चोर समझकर एक युवक को पकड़ लिया और खंबे से बांधकर पुलिस को इस बारे में सूचना दी। इस दौरान कुछ लोगों ने युवक की पिटाई भी की। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की चंगुल से संदिग्ध को छुड़ाकर हिरासत में लिया। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर आमजन को चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के प्रति जागरूक करने तथा हर परिवार को चिरंजीवी योजना से जोड़ने को लेकर चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। चिरंजीवी मैराथन दौड़ को अतिरिक्त जिला कलेक्टर जेपी गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई मैराथन दौड़ को मोरक्को कॉलेज के मुख्य द्वार पर समापन हुआ, जहां पर विजेताओं को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुरस्कृत किया गया। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में शारदीय नवरात्रों के बाद से ही मौसम के मिजाज बदलने लगे हैं और सुबह शाम के वक्त श्रीगंगानगर वासियों को हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। राजसमंद के कैलवा थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव में आज सुबह एक पैंथर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। त्योहारी सीजन में सब्जियों के भाव इन दिनों ताव खाते नजर आ रहे हैं। इन दिनों अधिकांश सब्जियों के भाव उछाल पर हैं। अधिक बारिश से फसल में कई क्षेत्रों में खराबा होने से भावों में तेजी बताई जा रही है। भावों में बढ़ोतरी से टमाटर और लाल हो गए हैं। सर्दी की सब्जियां फूल गोभी और पत्ता गोभी भी काफी तेज रेट में मिल रही हैं। सीकर के रानोली इलाके में बीजेपी की प्रदेश मंत्री मधु कुमावत की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हंगामा हो गया। इस कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को बुलाया गया और 3 तलाक के बारे में जानकारी दी जा रही थी। इसी दौरान कुछ युवक यहां पर पहुंचे और कुर्सी टेबल फेंक दी और मारपीट करनी शुरू कर दी। बस्सी इलाके के जटवाड़ा के होटल ओम रिसोर्ट में बदमाशों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की और होटल संचालक के पुत्र के अपहरण की कोशिश की। बदमाशों ने देशी कट्टा दिखाकर उन्हें मारने की धमकी दी और हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया। श्रीगंगानगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी में तैनात पुलिस अधिकारी और कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्य करने पर 11 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से आयोजित विशेष सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। गोवर्धन परिक्रमा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस मधुमक्खी के छत्ते से लगे पीपल के पेड़ से टकरा गई, जिससे मधुमक्खियां विचलित हो गई और श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। मधुमक्खी के दंश से कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए।
अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विंग बैठक रविवार को आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान सहित उनके पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कोटा में वाल्मीकि जयंती के आयोजनों की धूम है। महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा के साथ समाज के लोगों ने नाचते गाते हुए शहर में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में विभिन्न मठों और मंदिरों के धर्माचार्यों के साथ ही कई किन्नर अखाड़े भी शरीक रहे। तारानगर कस्बे के वार्ड नंबर 19 स्थित वाल्मीकि भवन में रविवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई, जहां पर समाज के लोगों ने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। तारानगर कस्बे में रविवार को शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिरों में बालाजी के दरबार का भव्य फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से विशेष श्रृंगार किया गया। प्रतापगढ़ के कृषि उपज मंडी परिसर में नरसिंहपुरा जैन सोशल ग्रुप की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 400 से ज्यादा व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की गई। धौलपुर के बाड़ी शहर में रविवार को मुस्लिम समाज द्वारा हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस शहर के हतियापुर स्थित तकिया मस्जिद से शुरू हुआ, जो जैनब गार्डन पहुंचा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव 7 KNG में वाटर वर्क्स की डिग्गी पर स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्राम पंचायत लाडाकाबास में लगातार बारिश होने की वजह से नेशनल हाईवे 48 से बरसात का पानी आकर बावरिया और गुर्जर समाज के मकानों में जाकर भर गया। मौके पर पहुंचे सरपंच मदन यादव ने SDM राजवीर यादव को समस्या के बारे में अवगत कराया। SDM ने इसके बाद मौका मुआयना किया। सवाईमाधोपुर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने भाजपाइयों के साथ नया गांव बालाजी के दर्शन किए। शरद पूर्णिमा पर करौली नगर में भगवान महावीर के जयकारे गूंज उठे। 3 साल बाद रियासत काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार जैन समाज की ओर से रथ यात्रा निकाली गई। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर रोड स्थित नयापुरा गांव स्थित एक निजी फार्म हाउस पर बने एक मकान में एक कोबरा सांप आ गया। सूचना पर स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के सीमावर्ती गांव 22 PTD के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और स्कूल के विद्यार्थियों के बीच में फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच खेला गया। भरतपुर में लगातार 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। बारिश से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। खेत में पड़ी हुई फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसान अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों ने अब सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। भरतपुर में पिछले 50 घंटे से अधिक समय से बारिश का दौर जारी है। भरतपुर शहर के नुमाइश मैदान में जसवंत प्रदर्शनी मेला चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण मेले में पानी ही पानी नजर आया। दुकानदारों की दुकानें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। भारतीय मजदूर संघ राजसमंद जिला कार्यकारिणी का अधिवेशन रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हुआ, जिसमें प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने शिरकत की। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ही आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनियों ने भी शिरकत की। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के 6 KPD की एक धाड़ी में CBI अफसर बनकर पहुंचे 3 युवकों के खिलाफ रावला पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। भीलवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में कोरोना काल के बाद एक बार फिर हरी सेवा छाया का लोकार्पण किया गया। जिला अस्पताल के MCH परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण के कई कस्बों में वाल्मीकि समाज की ओर से वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर कोटपुतली शहर में वाल्मीकि महाराज की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बूंदी में हुई बरसात के बाद प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने गणेशपुरा और तालाब गांव क्षेत्र में खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है।
कोटा ग्रामीण ही नहीं बल्कि हाड़ौती भर में बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। खेतों में पड़ी और खड़ी हुई धान, सोयाबीन, उड़द, मक्का और ज्वार की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। बांसवाड़ा में गागरी के पास माही की नहर में मिले होमगार्ड के शव का भूगंडा थाना ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी। आम आदमी पार्टी ने इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि पूरा आयोजन सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव के प्रमोशन के इर्द गिर्द घूमता रहा। टोंक में एक बार फिर बारिश ने फसलों पर कहर बरपाया है। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से फसलें बर्बाद हो गई हैं। बीते 24 घंटे में जिले में 38 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। 2019 में झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा हुई थी। काफी अड़चनों के बाद 13 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज का विधिवत रूप से शिलान्यास होगा। टोंक के मालपुरा में संघ ने विजयदशमी उत्सव मनाया। इस दौरान शहर में स्वयं सेवकों ने पथ संचलन निकाला। कोरोना के चलते 2 साल बाद शहर के मुख्य मार्गों पर निकले पथ संचलन का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रतापगढ़ में मुस्लिम समुदाय की ओर से हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर बावड़ी मोहल्ला से विशाल जुलूस निकाला गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर राजसमंद शहर में मुस्लिम युवा भी भगवा रंग में रंगे हुए नजर आए। मुस्लिम पर्व के अवसर पर निकाले जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोग तिरंगा, केसरिया ध्वज और भगवा दुपट्टा गले में डाले हुए चल रहे थे। अलवर में विप्र फाउंडेशन परिवार की ओर से प्रताप ऑडिटोरियम में विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। फाउंडेशन के संगठन महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि समारोह में करीब 450 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कोटा में अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में अपडेट आया है। मामले में मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं इस मामले में 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पोखरण में इन दिनों नशेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। देर रात नशे में धुत युवक ने सर्कल पर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। कार मालिक ने विरोध किया तो आरोपी वहां से भागने लगा। श्रीगंगानगर के सादुलशहर उपखंड क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में 6 महीने पहले हुई 20 किलो चांदी की लूट के मामले में दोनों मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों से काफी देर से बता दें कि ये फरार चल रहे थे। सुल्तानपुर नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय पार्षद शिवराज प्रजापति उर्फ शिवा ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। पार्षद ने बताया कि झोटोली रोड वार्ड नंबर 1 में सरकारी नाले पर दबंगों ने अतिक्रमण कर उसे बंद कर दिया है। इससे पूरे मोहल्ले के मकानों के चारों ओर पानी भर गया। झुंझुनू की पिलानी पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पर हमला पिलानी के निहाली चौक में हुआ था। बस्ती में कार सवार युवकों ने लाइब्रेरी से हॉस्टल जा रही छात्राओं पर कांच की बोतल फेंक दी। इस दौरान बोतल लगने से एक छात्रा घायल हो गई। कानोता थाना इलाके के जामडेली की ये घटना है। डाक विभाग ने श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक को डाक के जरिए भेजे गए परिवार में घड़साना के तत्कालीन पोस्टमैन के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करवा दी है। प्रतापगढ़ में 5 महीने पुराने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में एक तस्कर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल से शनिवार को फरार हुए डोडा पोस्ट तस्करी के आरोपी कैदी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया। फिलहाल बंदी की हालत ठीक है और वो अस्पताल में भर्ती है। चित्तौड़गढ़ की सिवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रा
चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रा की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने एक छात्र पर उसे परेशान करने और यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। सिरोही के रेवदर से अनादरा पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। ट्रक से रखी हुई शराब बता दें 15 से 20 लाख की बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार 2 दिन हुई बारिश के बाद फसलों में हुई खराबी को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा और किसानों को मुआवजा देने की मांग की। अलवर में सामाजिक संगठनों में दिल्ली के केजरीवाल सरकार में मंत्री के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए जाने से आक्रोश है। इस मामले में सर्व समाज के लोगों ने बारिश में केजरीवाल और उनके सहयोगी मंत्री गौतम का पुतला दहन किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ एमडी जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में तस्करी में काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त किया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। भूगड़ा थाना पुलिस क्षेत्र के गागरी गांव से शुक्रवार को सब्जी बेचने निकले लक्ष्मण कश्यप माही की नहर में शनिवार सुबह मिला था, जिसका पोस्टमार्टम रविवार सुबह किया गया। मौत की सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के करेरा गांव के कुछ लोग कैला देवी माता मंदिर पर झंडा चढ़ाने गए थे, जो दूषित खाना खाने से करीब 2 दर्जन लोग बीमार हो गए, जिनका बाड़ी अस्पताल में इलाज जारी है। ये सभी घर से ही खाना बनाकर लेके गए थे। जयपुर में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले युवक को श्यामनगर थाने से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पाली निवासी तरुण गौड़ के साथ उसकी महिला साथी रिया गुप्ता को भी पकड़ा है। जयपुर में झूठपड़ा रोड पर बरसाती पानी से भरे गहरे गड्ढे में रविवार को युवक की लाश मिलने से सनसनी मच गई। मृतक की पहचान मुरलीपुरा निवासी भंवरलाल के रूप में हुई है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के औसला गांव में पहाड़ी पर संदिग्ध अवस्था में एक किशोरी का शव मिला है, जिससे सनसनी फैल गई। किशोरी का शव औंधे मुंह गिरा हुआ मिला, वहीं गले में चुनरी से फंदा भी लगा हुआ मिला है। बांसवाड़ा में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी में ईद मिलादुन्नबी का पर्व मुस्लिम समुदाय की ओर से रविवार को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लंबी बीमारी की रोकथाम और बीमार गायों के इलाज के लिए सेवा करने वाले झुंझुनू जिले के 130 से अधिक गौ सेवकों का ढूंढलोद में सम्मान किया गया। अलवर के अग्रवाल धर्मशाला में 2 दिवसीय आध्यात्मिक साधना शिविर और अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संरक्षक संत सुरेश भैया के सानिध्य में कार्यक्रम का समापन समारोह हुआ। इसमें योग अभ्यास पर आधारित ध्यान किया गया। प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार ने संभाग में बेमौसम बरसात से किसानों की फसलों में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा किसानों को 72 घंटे में बीमा कंपनी के टोल फ्री मोबाइल नंबर, ऐप और ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना देने के लिए प्रेरित करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में न्यूज़ 18 का बजा डंका।